नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। अधूरे ख्वाब के चुनावी सफ़र में आज हम बात करेंगे सीमांचल के ज़िला कटिहार के बारे में। कटिहार में भी चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है, जहां सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं आम मतदाता विकास की कसौटी पर उम्मीदवारों को चयन करने की बात करता है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं कटिहार के बारे में, साथ ही जानते हैं आम मतदाताओं का मिजाज और इलाके की सूरत हाल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में सियासी पार्टियों के दिग्गजों का दौरा पूरे शबाब पर है। चुनाव जीतने की न सिर्फ रणनीति तैयार कर ली गई है, बल्कि सभी पार्टियां विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं और उसी के साथ सियासी दिग्गजों के बीच जुबानी जंग का दौर भी लगातार जारी है। मुद्दा विकास का जरूर है, लेकिन भाषणों में एक दूसरे पर शब्दों के तीर भी चलाए जा रहे हैं। पटना से लेकर जिलों तक के सियासी अखाड़े में हर दांव सोच समझकर चला जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कटिहार के बारे में। कटिहार में भी सियासत शबाब पर है। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों पर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, जबकि इलाके के लोग इन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं। हम लोग तो अच्छा से अच्छा नेता को चुनना चाहते हैं कि जो विकास का काम करे, जो हमारे क्षेत्र में जो हॉस्पिटल नहीं है ऐसा हो, बढ़िया स्कूल हो, तो जो हमारा बच्चा जो है पढ़ सके, तो ऐसा ही नेता चुनना चाहते हैं। हम युवाओं को एकजुट हो करके एक मंच बना करके इस पे जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा को रख के जो हमारे इस मुद्दा को पहल करेगा उस पे हम अपना मत देने का पूर्ण विश्वास करेंगे। 5वें चरण में कटिहार की जनता अपने इलाके के रहनुमा का इंतखाब करेगी और 8 नवंबर को जनता के चुने हुए रहनुमा के नाम का ऐलान होगा। सियासी कुव्वत इलाके में जोर आजमाइश करती दिखाई दे रही है। वहीं इलाके के लोगों के मुताबिक सभी चुनावों में सीमांचल की हालत को बदलने का वादा तो किया जाता है, लेकिन आज भी इस इलाके की बुनियादी मसले तक हल नहीं हो सके हैं। कि जितनी भी सियासी पार्टियां जंग आज़ादी से लेकर हिंदुस्तान के आज़ाद होने से लेकर आज तक आई, सवाए वादा करती रही या इसी तरह से कोई न कोई काम अगर करने का दावा किया और वादा किया तो ज़मीन पर वो काम नहीं वाक़ हो सका। कटिहार में तालीम, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली और सड़क के मामले के साथ ही पानी का भी संगीन मसला है। पेयजल की मुश्किलों से बड़ी आबादी लगातार जूझती रही है, लेकिन इस सिलसिले में किसी तरह की कोई पहल अब तक नहीं की जा सकी है। इलाके में कुछ सड़कों की हालत जरूर बेहतर हुई है, लेकिन ज्यादातर सड़कें इलाके के नेताओं के दावों की धजिया उड़ाती नजर आ जाती है। पूरी तरह से कृषि पर निर्भर ये आबादी आर्थिक एतबार से भी खस्ता हाल है। जहां महानंदा नदी के कटाव से लोग परेशान रहते हैं, वहीं रोजगार नहीं होने से आर्थिक हालत लोगों को मुश्किलों के भंवर से निकलने का मौका नहीं देती है। जो ज़रूरत आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ बिजली और सड़क की जो कमियां हैं, जिसको हम लोग आज तक झेल रहे हैं, पता नहीं आने वाले कब तक हम लोग झेलते रहेंगे। कि पानी टंकी जो बना हुआ है, पेयजल की बहुत ही दिक्कत है। यहाँ पर पेयजल की इतना परेशानी है कि आयरन इतना है पानी में कि पेट का बीमारी और कुछ बीमारी होते रहते हैं इससे। अभी भी गांव में पेयजल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, इंदिरा आवास में घोटाला होता है। 2010 के विधानसभा चुनाव में जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 5 पर बीजेपी, 1 पर जेडीयू और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा रहा। बलरामपुर से चुनाव जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार ने बाद में जेडीयू का दामन थामा। इस तरह से जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 5 पर बीजेपी और 2 पर जेडीयू का कब्जा है। पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन सभी सीटों पर हावी रही, लेकिन इस बार सियासी पार्टियों का गठबंधन बदल गया है और मतदाताओं का नजरिया भी। देखना है जिले की कमान किस पार्टी का मुकद्दर बनता है और किसके दावों से जनता खुश होती है। लेकिन आम मतदाताओं की माने तो वो ऐसा नेता चाहते हैं जो उनके इलाके के बुनियादी मसले को हल कराए। हम वैसे नेता को चुनेंगे जो विकास पूरक राजनीति करे और वर्तमान में केंद्र से ताल्लुकात बिठा करके राज्य के विकास के लिए भी सोचे। नेता जो अच्छा हो, जो सुदृढ़ हो, जो काम करने वाला नेता हो, वैसा नेता होना चाहिए। ऐसा लीडर चाहिए जो कि यहाँ का विकास करे, यहाँ रोजगार लगाए, कोई उद्योग लगाए। 2010 के विधानसभा चुनाव में जिले की सियासी तस्वीर कुछ इस तरह से थी। कटिहार में 10 उम्मीदवारों ने अपना किस्मत आजमाया था। 60.17% पोलिंग हुई। बीजेपी और आरजेडी के बीच घमासान हुआ।
और बीजेपी के उम्मीदवार ने 20,607 वोटों से चुनाव जीता। कदवा में 22 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतरे, लेकिन असल लड़ाई बीजेपी और एनसीपी के बीच हुई। बीजेपी ने 18,367 वोटों से चुनाव जीता। यहां 59.72% पोलिंग हुई। बलरामपुर में 16 उम्मीदवार मैदान में उतरे, 63.27% पोलिंग हुई। असल लड़ाई निर्दलीय और सीपीआई माले के बीच थी। निर्दलीय उम्मीदवार ने 2,704 वोटों से चुनाव जीता। निर्दलीय उम्मीदवार ने बाद में जेडीयू का दामन थामा। प्राणपुर में 16 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। बीजेपी और एनसीपी के बीच भिड़ंत हुई। बीजेपी ने 716 वोटों से चुनाव जीता। यहां 63.54% पोलिंग हुई थी। मनिहारी में 15 लोग चुनावी अखाड़े में उतरे, 59.93% पोलिंग हुई। जेडीयू और एनसीपी के बीच मुकाबला हुआ। जेडीयू ने 4,165 वोटों से चुनाव जीता। बरारी में 12 उम्मीदवार मैदान में थे। असल लड़ाई बीजेपी और एनसीपी के बीच थी। 66.01% पोलिंग हुई। 27,168 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। कोढ़ा में 11 उम्मीदवार मैदान में उतरे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ। बीजेपी ने 52,444 वोटों से चुनाव जीता। यहां 63.47% पोलिंग हुई। 2015 के विधानसभा चुनाव में कटिहार की सभी सीटों पर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। उधर इलाके के मसले पर उम्मीदवार भी अफसोस का इजहार करते नजर आते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम चाह कर भी नहीं कर पाए। खास करके हम अगर कटिहार कटिहार शहर से इसकी शुरुआत करें तो जो यहाँ गंदे जल हैं उसका शोधन का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। जैसे आप सीमांचल को देखें हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज की जो बदहाली, आज़ादी के 68 साल भी वो उसकी बदहाली को कोई पूछने वाला नहीं है। आज भी सुदूर गांव से निकलकर शहर में जाने का और शहर से चल के गांव जाने का रास्ता नहीं है। जिला का गिराबारी जो नेशनल हाईवे है वहाँ से लेके अब तक यहाँ तक आपका सिंगल रोड है। पिच रोड जो 40 साल पहले बना वही रोड है। तो विकास की कोई रोशनी यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है। कटिहार सूबे के उन जिलों में शामिल है जहां आज भी लोगों को बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं हो सकी है। सभी चुनाव में सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन आज भी कटिहार अपनी मुश्किलों से दो चार है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कटिहार के बारे में। बीते कुछ सालों में ज़िले की सूरत हाल बदली है। ख़ास तौर से तालीम और सड़क की चरमराती व्यवस्था कुछ बेहतर हुई है, लेकिन आज भी कटिहार के अंदरूनी हिस्से में सड़कों की सूरत हाल सरकार और यहाँ की नुमाइंदगी करने वाले लोगों पर सवाल खड़ा करता है। सूबे में सड़कों की हालत बदल गई है। उसका असर कटिहार के इलाकों में भी साफ तौर से देखने को मिलता है, लेकिन आज भी ज़िले की कई सड़कें अपनी खस्ताहाली का रोना रोती नजर आ जाती है। बात अगर ग्रामीण इलाकों की करें तो हालात और भी बदतर दिखाई देते हैं। चुनाव चाहे जो भी हो, तमाम सियासी पार्टियां वोट हासिल करने के मद्देनजर गांव के मसले को हल करने का भरोसा दिलाती रही हैं, लेकिन गांव कितना बदला है ये तस्वीरें उसकी गवाही देती है। मैंने ये संकल्प उठाया है कि अगर इस क्षेत्र की जनता ने अवसर दिया तो मैं उन्हें विकास की चिंगारी पहुंचाऊंगा। गांव के लोगों को शहर और शहर के लोगों को गांव जाने का रास्ता सुगम करूंगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मुश्किलें हैं बिजली का सुधार के लिए मैं अगर जीत के किया तो सबसे पहले बिजली का सुधार करूंगा। कटिहार में हम लोग महापौर के रूप में काम किए हैं। यदि प्रत्याशी के रूप में मैं जीत के जाता हूं तो निश्चित कटिहार का विकास इससे भी आगे बढ़ के चढ़ के हम करूंगा। ये प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र है। प्राणपुर स्टेशन से केवट गांव में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। लोग रेलवे के इस पुल से होकर गांव जाते हैं या फिर नदी को पार करना पड़ता है। सड़क नहीं है, लिहाजा कोई भी सवारी इस गांव में नहीं जा पाती है। हमारी टीम भी करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर इस गांव में पहुंची। गांव में स्कूल है। कुछ दिनों पहले बिजली का तार भी यहां पहुंच गया है, लेकिन सड़क नहीं है। जाहिर है लोगों की मुश्किलों का अंदाजा लगाया जा सकता है। गांव के लोगों के मुताबिक दूसरे गांव वाले उनके गांव में शादी तक नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि आने जाने के लिए सड़क नहीं है। जो यहाँ तक 5 क्लास तक पढ़ लेते हैं, बस हमारे बच्चे जो है 5 क्लास तक पढ़ते हैं। और फिलहाल जो लड़का लड़की बड़ी होते हैं, यहाँ पर कोई शादी नहीं करना चाहता है। एक ही रास्ता यही है। ये 7 गांव, जिसमें 4 केवट टोला है, बेडांगी है, गुनी टोला है, झरना टोला है, दीघा पार है। ये 7 गांव का स्टेशन आने जाने का
चौक आने जाने के लिए 1 किलो सब्जी खरीदना आती, यही रास्ता से उसको जाना है सब्जी खरीदने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। 9 पर जाते हैं, 9 भी नहीं मिलता है, कैसे तरह जाएंगे? बाल बच्चा का यहाँ पर गांव में शादी नहीं करने चाहता है। उधर इस इलाके में रोजगार का मसला लोगों की कमर तोड़ता है, रोजगार नहीं है, लिहाजा हमेशा इन इलाकों से लोगों का काफिला पलायन करने पर मजबूर होता है। यहाँ पे कोई रोजगार तो है नहीं, यहाँ पे जो पढ़ा लिखा है उसको भी रोजगार नहीं मिलता है, इसके कारण कठिनाई से हम लोग बाहर खड़ते हैं। फैक्ट्री नहीं है तो हम लोग गरीब आदमी हुए तो नहीं कमाएंगे तो कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। इसलिए सर अपना पापी पेट के लिए, कमाने के लिए दिल्ली पंजाब जाना ही पड़ता है। बड़ी आबादी यहाँ कृषि पर निर्भर करती है। इस इलाके में जूट की भी खेती होती है। ये असलम है, कई सालों से जूट निकालते हैं, लेकिन जूट का काम करने वाले इन मजदूरों की क्या हालत है, उनकी ज़बानी सुनिए। दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो हम लोग एक खटते हैं तो खाते हैं, नहीं खटते हैं तो नहीं खाते हैं, और क्या दिक्कत होगा? नेता लोग आते हैं वोट का टाइम में तो हमको वोट दीजिए, बना देंगे, वो कर देंगे, जीत के गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। को व्यवस्था कुछ नहीं है, बाल बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है। इतना बड़का बस्ती में आंगनबाड़ी नहीं है, डिलीवरी पेशेंट का दाल चाउर आता है, कुछ नहीं मिलता है। धान मिलता है, धान करते हैं, पटवा मिलता है, पटवा करते हैं। सियासत बड़े बड़े दावे करती है और चुनाव के समय लोगों को बड़े बड़े ख्वाब भी दिखाती है, लेकिन कटिहार की सूरत हाल नहीं बदल सकी है। फिर चुनाव आया है तो नेताओं की मौजूदगी से पूरे इलाके में गहमा गहमी का माहौल है, और उसी के साथ सभी उम्मीदवार इस इलाके को विकसित जिला बनाने का दावा करते नजर आते हैं। जब राज्य में हमारी सरकार बनेगी और केंद्र सरकार के साथ जो मेरा एक संवाद होगा, उस संवाद का बेहतर लाभ कटिहार जिला के लिए हम लेंगे। एमआईएम बिहार के मुस्तकबिल के लिए और दलित अक़लियत की आवाज़ बन के उभरेगा। जैसे हम तेलंगाना में हैं, जैसे महाराष्ट्र में हम उभरे, इंशाअल्लाह ताला हम सीमांचल की आवाज़ बन के उतरेंगे। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जीतने की तमाम तैयारियां सियासी पार्टियों की तरफ से है। सभी अपनी अपनी तरफ से कोशिशें करती नजर आती हैं, लेकिन लोगों की माने तो उन्हें आज भी बुनियादी सहूलतें हासिल नहीं हो सकी है। दिल्ली और पटना में बैठकर भले ही सबको विकास का नारा दिया जाता रहा हो, सबकी तरक्की की बात की जा रही हो, लेकिन दूर दराज के इलाकों में आज भी मसले बरकरार हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कटिहार के बारे में। ज़िले का सबसे बड़ा मसला तालीम, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोज़गार से जुड़ा है। रोज़गार नहीं है, लिहाजा 2 वक्त की रोटी की तलाश में लोग दूसरे सूबों में पलायन कर जाते हैं। हालांकि सभी चुनावों में इस मसले को हल करने का दावा किया जाता रहा है, बावजूद इसके रोज़गार की मुश्किलें लोगों की बरकरार है। उधर इस बार के चुनाव में फिर से ये मुद्दा उम्मीदवारों की ज़बान पर है। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में अक़लियती आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। इस जिले को अक़लियती जिला का दर्जा भी हासिल है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में अक़लियती आबादी इस तरह से है। कटिहार में करीब 28%, कदवा में 45%, बलरामपुर में 66%, प्राणपुर में करीब 50%, मनिहारी में 41.23%, बरारी में 32% और कोढ़ा में करीब 34%। जानकारों की माने तो सभी चुनाव में अक़लियतों के मसले को भी हल करने का वादा किया जाता रहा है, लेकिन अक़लियती आबादी के विकास के नाम पर चलने वाली स्कीमें भी सही तरीके से ज़मीन पर लागू नहीं हो पाती है। उधर अक़लियती इलाकों में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और पीने के पानी का मसला बरकरार है। इलाके की पसमादगी जो इस रियासत का, इस मुल्क का सबसे पसमादा इलाका है, हर मामले में, खा वो लोग नाखादा हैं, लोग सेहत के मामले में बहुत पीछे हैं, लोग की गुर्बत है, यहाँ से पलायन होता है, दूसरे राज्यों में लोग जाते हैं, तो ये इलाका हर मामले में पीछे है। बहुत सारी समस्या है, रोड, नाला, बिजली, और अभी मार्केट में देख रहे हैं कि इतना रस है कि आदमी को जाने का, आने का कोई रास्ता ही नहीं है। लोकतंत्र के इस महापर्व में अच्छे उम्मीदवार इलाके का नेतृत्व करें, इस मकसद से ये बच्चे भी मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इन बच्चों के टीचर कहती हैं कि इलाके में अच्छा उम्मीदवार जीतेगा तो यहाँ विकास की रोशनी भी आएगी और लोगों के मसले भी हल होंगे। हम लोग तो वही मैंने जो वोट लोग जो खरीदते हैं, वोट के अवसर पर जो जाते हैं सब वोट उठ खरीदने के लिए, उसका में हम लोग विरोध कर रहे हैं कि पैसे के या नशे के जोर पर जो हम लोगों को जो है अपना विचार नहीं बदलना है। अधिकार तो सबको है, तो अधिकार अपना अधिकार है, किसी के कहने का अधिकार पर नहीं हम लोग जाएंगे। पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही एमआईएम के नेता के मुताबिक
इलाके की मुश्किलों को हल करने के सिलसिले में सियासी पार्टियां ठोस काम करने से बचती रही हैं। बलरामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे एमआईएम के उम्मीदवार के साथ ही इस क्षेत्र के सभी उम्मीदवार लोगों से ये वादा करते हैं। जितनी समस्याएं, जितनी शिकायतें मिल रही हैं मुझे, मैं कोशिश नहीं, मैं परफेक्टली बोल रही हूँ कि मैं उन शिकायतें जो जनता को, नेताओं से शिकायतें रही हैं, वो शिकायत का मौका उन्हें नहीं दूंगी। तब बातें सबको ही बोलेंगे कि हम सबसे आगे हैं, ये तो रिजल्ट ही बताएगा कौन आगे है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि विकास के नाम पर हमारा मुद्दा विकास है और विकास के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और पानी हमारी मुद्दा होगा। हम वहाँ पर इसको डेवलप करेंगे, हम लाएंगे और पलायन को सबसे पहले रोकेंगे, माइग्रेशन को, जो दिल्ली पंजाब चले जाते हैं। कटिहार विधानसभा क्षेत्र शहरी हलके में आता है, लेकिन शहर की सूरत में भी कोई खास फर्क नजर नहीं आता है। थोड़ी सी बारिश में अस्पताल में पानी जमा हो जाता है। सड़कों पर भी जल जमाव का मसला लोगों की मुश्किलें बढ़ाता है। स्थानीय लोगों की माने तो उनकी समस्याओं पर सिर्फ बात होती है, काम नहीं होता है। जिस रास्ते की स्थिति, इतनी स्थिति खराब है कि अगर सही से बारिश हो जाती है थोड़ा सा भी तो चलना मुश्किल हो जाता है। कटिहार में नालों की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। पूरा कचरा से भरा हुआ, एक तो नाला पैकिंग कर दिया गया और इसकी सुविधा नहीं हो पा रही है कि ठीक से वो कचरा कैसे निकले। पूरा यहाँ पे देख रहे हैं अंबार पूरा बना हुआ है। इधर कटिहार में यूं तो महानंदा नदी पर कई पुल है, फिर भी लोग कुछ और पुल के निर्माण की मांग करते हैं। आजमनगर के लोगों के मुताबिक कटिहार जाने के लिए पुल तो है, लेकिन कई घंटों की दूरी तय करना होता है। अगर आजमनगर से कटिहार के बीच पुल का निर्माण हो जाए तो लोगों को नाव से नदी पार करना नहीं पड़ेगा। लोग मजबूर हैं, इसलिए नाव से नदी को पार करते हैं। आजमनगर रोहिया पुल बन जाता है तो हम कटिहार ने सीधे महानगर से जुड़ते हैं। कटिहार से, कलकत्ता से कटिहार की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाती है और हम महानगर से जुड़ते हैं। और महानगर से जुड़ने का नतीजा यह सोच सकते हैं कि आप रोजगार में क्या असर पड़ सकता है। अकलियतों की 60% आबादी कृषक मजदूर है। खेती करते हैं तो खाना खाते हैं या फिर रोजगार के लिए दूसरे सूबों का रुख करते हैं। इलाके के नेता भी इस मसले को संगीन मानते हैं, साथ ही जिले में कोई रोजगार नहीं होने का जिक्र भी करते हैं। एनडीए और महागठबंधन के साथ ही तीसरे मोर्चे के उम्मीदवारों की माने तो उनके पास इलाके के विकास को लेकर ये मंसूबा है। मेरा काम होगा बिचौलिया और दलाल को इस इलाके से खदेड़ देना। कहते हैं सियासी कुव्वत ईमानदारी से काम करे तो कोई शक नहीं कि इलाके में बदलाव की गूंज सुनाई नहीं दे, लेकिन यहाँ बदलाव की आहट महसूस की जाती है और वो भी बेहद सुस्त रफ्तार के साथ। फिर से चुनाव आया है तो सभी सियासी पार्टियाँ बड़े बड़े दावे करती नजर आती हैं। देखना है किस पार्टी के मुकद्दर में इलाके का बागडोर आता है और किसके दावों से जनता खुश होती है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।